नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 30 अगस्त। तो 30 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस क्लास में लेकर के आए हुए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका फुल डिटेल के साथ में आपके लिए वर्णन किया जाएगा, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान शुभारंभ किया? तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह शासित केंद्र प्रदेश है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान का शुभारंभ किया। तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली सरकार। जो दिल्ली है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। अगर दिल्ली की बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं तो दिल्ली के सीएम कौन है? तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ये सब जो विशेष पॉइंट है इसको सबको आप लोग याद करते चलिएगा, एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़िएगा मत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, तो यहाँ पर तो गवर्नर होते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर जो सीएम है, सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अगर हम इसके बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ योजना भी जो है बने थे, यहाँ पर कुछ योजना भी बने थे। वह योजना कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ये योजना जो थी वो कोविड-19 के दौरान बनाई गई थी या लॉन्च की गई थी। वो योजना का नाम है 5T प्लान एक योजना था। इसको लॉन्च किया गया था। एक ऑपरेशन जो है ऑपरेशन शील्ड योजना थी, इसको भी लॉन्च किया गया था। और इसके बाद एस्क कोरोना भी एक योजना थी, इसको भी लॉन्च किया गया था। ये सब दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी। ये कोई क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? तो वह राज्य सरकार कौन सा है? तो वह राज्य सरकार कौन सा है? तो यूपी सरकार। यूपी सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। अगर यूपी सरकार के बारे में बात करते हैं तो यूपी सरकार जो है सीएम कौन है? तो सीएम आदित्यनाथ योगी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर यहाँ के जीओ भी पूछा जाए अर्थात गवर्नर पूछा जाए तो यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये आनंदीबेन पटेल जी अभी जल्द ही एमपी के कार्यवाहक के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं, अर्थात वहाँ के भी कार्यभार को संभाल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। और यह जो आनंदीबेन पटेल जो है एमपी के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये कानून 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य की देखरेख राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लोकसभा सीट पूछी जाती है तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन करके आता है कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन सा था? यूपी था, उत्तर प्रदेश था। यह जो था ये कोरोना टेस्टिंग के मामले में था। कोरोना टेस्टिंग के मामले में प्रथम राज्य था। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया आपको ये बताना है। तो यह मनाया गया है 29 अगस्त को। यह कब मनाया गया? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। यह खेल जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का
जादूगर भी कहा जाता है। और पहली बार यह कब मनाया गया था? तो पहली बार यह 2012 में मनाया गया था। पहली बार यह कब मनाया गया था? तो 2012 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर जो भी विशेष पॉइंट बन करके आ रहे हैं सारे इस कोई क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है केरल। वह राज्य कौन सा है? केरल राज्य ने अपनी समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। यहाँ पर 2 और जो है समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। जो उसका पहला नाम है प्रत्यक्ष। पहला नाम प्रत्यक्ष है और दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम करुण्य है। दूसरा क्या नाम है? करुण्य है। ये जो प्रत्यक्ष है ये केरल के कोझिकोड में इसका शुभारंभ किया जाएगा। केरल के कहाँ पर? केरल के एर्नाकुलम में। और जो दूसरा एम्बुलेंस है करुण ये केरल के कोझिकोड में लॉन्च की जाएगी। और लगभग 6 करोड़ लागत की से इसको तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी राजधानी पूछा जाता है तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो सीएम हैं सीएम पिनरई विजयन है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के आर मोहम्मद खान जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया? तो वो कौन थे? किस देश के थे? तो वो जो है जापान देश के थे। किस देश के थे? तो जापान देश के थे। इन्होंने हेल्थ की समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया है। इनका हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर जापान की राजधानी पूछा जाता है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा येन है। और यहाँ जापान में एक खेल भी खेला जाना है वो है 2020 खेल। कौन सा खेल है? तो 2020 खेल अभी जल्द ही खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये जापान में खेला जाएगा। और ये कब खेला जाएगा? तो ये 2021 में खेला जाएगा। और भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज चलता है जिसका नाम है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन एक एक्सरसाइज होता है। यह एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच खेला जाता है। एक दूसरा अभ्यास और खेला जाता है वो कौन सा है? शिन्य मैत्री। शिन्य मैत्री एक अभ्यास और है। ये भी जो है एक्सरसाइज ये भी जो है भारत और जापान के बीच में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दे दिया? तो उनका नाम है केविन मेयर। केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और तो इनके स्थान पर नए सीईओ कौन बनेंगे? तो इन जो नए सीईओ बनेंगे उनका नाम है बैनेसा पापस उनका नाम है। और ये जो है जो टिकटॉक है ये कौन सी कंपनी है? तो ये एक चाइनीज कंपनी है। कैसी कंपनी है? चाइनीज कंपनी है। और इनकी जो स्थापना की गई थी इनकी स्थापना 2012 में की गई थी। इनकी स्थापना 2012 में की गई थी। और इनके जो इस समय संस्थापक हैं इनके संस्थापक कौन हैं? तो झा घूमी इनके संस्थापक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? उनका जो नाम है उनका नाम क्या है? तो सुश्री सुधा पेनुली सुश्री सुधा पेनुली उनका नाम है। इन्होंने 47वें उत्कृष्ट टीचर के रूप में चुना गया। इन्हें 47वें ये यहाँ पर विशेष पॉइंट है उत्कृष्ट टीचर के रूप में चुना गया इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया? तो नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तरुण गाबा को।
तरुण गाबा को नया गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले यस के भगत थे। इसके पहले कौन थे? तो यस के भगत थे। और ये जो तरुण गाबा हैं ये किस बैच के हैं? तो ये 2001 बैच के हैं। 2001 बैच के IPS के ऑफिसर थे, ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव इस समय अजय कुमार भल्ला हैं। कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। और अगर रक्षा सचिव पूछा जाता है तो रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, अजय कुमार। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गृह सचिव पूछा जाता है तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, पीछे भल्ला भी रहेगा। लेकिन अगर रक्षा सचिव पूछा जाता है तो रक्षा सचिव अजय कुमार रहेंगे। और अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेज अगर उनको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।